क्या काम करते हैं? मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। मर्चेंट नेवी में। आप धारावी में रहते हैं? हाँ, मेरा फादर का बोन इधर है, मेरा बोन इधर है, मेरे बच्चे का बोन इधर है। तो कितने साल से लगभग आप रहते हैं? आई थिंक सो 60 ईयर्स अबाउट, मेरे फादर के टाइम से। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइंग स्टार व्लॉग। और आज हम दोबारा से आपके सामने हाजिर हुए हैं नए टॉपिक और नए व्लॉग के साथ। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि खबरों में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अडानी पावर जो है उसने टेक ओवर कर लिया है धारावी को, और धारावी में अब SRA प्रोजेक्ट होगा, बिल्डिंग बनेगी, डेवलपमेंट होगा। तो हम आ गए हैं धारावी में और लोगों से जानने के लिए कि उनकी इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने और वो अपने घरों से छोड़कर वो एक नए फ्लैट या अपार्टमेंट में जाएं। उनकी क्या राय, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो पॉजिटिवली देखते हैं और किस तरीके से कौन लोग हैं जो उसको नेगेटिवली देखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अंदर और बात करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों से। तो आइए चलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनकी राय जानते हैं। आइए मेरे साथ। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आया है उसके अंतर्गत सबको घर दिए जाएंगे और 350 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो दिया जाएगा। तो आप उससे कितना खुश हैं और मतलब क्या आपका इस बारे में कहना है? क्योंकि अभी आपका 1000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है और आपको फिर एक घर मिलेगा और बाकी जो भी सुविधाएं वगैरह मिलेंगी उसके साथ साथ। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? देखो, हम लोग ऐसे तो खुश है, मिल रहा है वो भी, लेकिन हम ये धंधा हम लोग का बंद हो जाएगा। फिर वो लोग अडानी के हम लोग को जगह नहीं देंगे ना, वो एक्स्ट्रा जगह नहीं है बनाने का, किधर बनाएंगे, भट्टी किधर लगाएंगे, वैसा है। और आपका जो ज़्यादा एरिया है वो भी कम हो जाएगा। तो आपका मतलब क्या कहना है इस प्रोजेक्ट से? फिर आप खुश हैं या फिर नहीं है? मतलब आपको क्या लगता है ये घाटे का सौदा है या फिर फ़ायदा है, सरकार ने सही सोचा है आपके लिए? अभी हम लोग क्या बोला, अभी देखो अभी ये बंद भी हो जाएगा तो हम लोग का घाटे का है, और जगह भी छोटी मिलेगी। तो हम लोग 5 जन है, अभी मेरा बच्चा सब है, हम लोग फैमिली पूरा है, तो वो लोग को भी जगह कम मिल जाएगी, ऐसा है। अच्छा। अभी एक पूरा है, हम लोग इतना रहते हैं ना, तो 15 जन रहते हैं। अभी सबको छोटा छोटा रूम मिल गया तो सबका एडजस्ट कैसा होएगा? अभी कितने एरिया में रहते हैं आपका जो घर है? मेरा जो प्रॉपर्टी है फिलहाल आई थिंक सो 1000 अबव स्क्वायर फुट का एरिया है। 1000 अबव स्क्वायर फीट का एरिया है। और आप क्योंकि वहाँ से एक घर से लेकर पीछे तक। ओके, तो मतलब आपके पास बहुत सारा एरिया है। और अगर और एरिया में भी उसमें मेरे फादर का भी 3 भाई है। अच्छा। हाँ, उसमें भी हम लोग 4 भाई है। ओके, तो इस हिसाब से क्या आप लोग को कितने घर मतलब चाहिए होंगे? मेरा फादर के 3 भाई है, उसका भी मेरे चाचा लोग के बच्चे हैं, वो हिसाब से तो आई थिंक सो 500 स्क्वायर फुट मिलना चाहिए। 500 स्क्वायर फीट का एक घर मिलना चाहिए। हाँ। ओके, तो आप मतलब खुश हैं इस चीज़ से कि आपको इस एरिया से हटाकर एक बड़ी बिल्डिंग दी जा रही है और वहाँ पर आपको एक फ्लैट दिया जा रहा है? 100 फीट में एक भाई हम लोग रहते हैं। अभी वही 100 फीट में हम लोग को 2 भाई को भी नहीं मिलेगा। तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना। जो मिलना चाहिए, एक बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों को एक सरीका मिलना चाहिए। ऐसा बोलेंगे कि नीचे का है ऊपर का वाले को नहीं मिलेगा, नीचे वाले को मिलेगा, तो योग्य नहीं है ना। जो योग्य होगा वो हिसाब से हमें देना चाहिए ना। हाँ, तो मतलब 4 अलग अलग घर हैं तो आपको उतना ही एरिया मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा और किन लोगों को इससे नुकसान होगा? फ़ायदा तो उनमें बहुत जन को होगा, नुकसान तो किसको होगा नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अगर जिस प्रकार से सोसाइटी जो यूनिट बना के चल रहे हैं, वो यूनिट के हिसाब से जो चलेंगे, अडानी का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें, तो सबको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई यूसी भी नहीं होगा उस पर, ना कोई मोर्चा निकालेगा, ना कोई कुछ करेगा। हाँ। अगर किसी को कुछ नहीं देते तो मोर्चा भी निकलेगा, फिर इसमें बहुत सारे यूसी खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि धारावी से BKC तक की रैली निकली है जिसमें बहुत लोगों ने अपोज किया है कि कुछ लोगों को यहाँ से हटा के कहीं और भी घर दे रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं ऐसा कि धारावी में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से बहुत से लोग को मुलुंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग को वडाला में भेज रहे हैं। तो जो यहाँ पे प्रॉपर 100 साल से पहले से रहते हैं, जो एक यूनिट बना के, वो तो कहीं बाहर तो जाने वाले है नहीं। क्योंकि हमारा बाप दादा का जो धंधा है, मिट्टी का धंधा है, जो हम लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो तो हमें यहाँ ही मिलने वाली है। बाहर जाके तो वो मिलने वाली है ही नहीं हमें। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहाँ 79 से।
79 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो मतलब अभी ये जो धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है उसमें कह रहे हैं कि यहाँ से हटा के लोगों को दूसरी जगह, मतलब दूसरी जगह पे भी घर दे सकते हैं और यहीं पर भी घर दिया जाएगा। 350 से 400 स्क्वायर फीट तक एरिया जो है वो दिया जाएगा। तो आपका उस बारे में क्या मानना है? देखिए, हम लोग तो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ ज़िंदगी निकाल दिए, 40 बरस के लगभग हो गया। अब यहाँ से अगर दूसरी जगह भेजेंगे तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ, और यहाँ हम लोग के ज़िंदगी निकालने का मतलब होता है सब कुछ। हम लोग यहाँ जितना डेवलप किए हैं, यहाँ क्या था, इतना हम लोग कीचड़ में रहे हैं। कीचड़ में ला करके यहाँ मिट्टी डाले, फिर बनाए उसको, अब लकड़ी का बनाए, फिर पतरे का बनाए, फिर ये थोड़ा ईंट का बनाए। इसके बाद तो हम लोग अगर आप लोग उजाड़ दोगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, और वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा। यहाँ हमको हॉस्पिटल की सुविधा है, रेलवे की सुविधा है, बस की सुविधा है, आदमी को यही चाहिए तो होना चाहिए। और हम लोग यहीं, जितनी भी पार्टियाँ आईं 83 के बाद, इलेक्शन के बाद जितनी भी पार्टियाँ आईं, सब लोग बोलेंगे हाँ घर मिलेगा, घर मिलेगा, लेकिन आज तक कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया। और ये भी शायद वैसा ही जाए, क्योंकि अडानी जी फंस चुके हैं। अच्छा, उनके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम है कि नहीं? बिल्डिंग बनने का प्रोजेक्ट को आज नहीं, पिताजी के ज़माने सुन रहे थे हम लोग। 35 साल यहाँ रहते हो गया, फिर भी इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, ना इसका विकास हुआ, ना कुछ है। धाराई जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है, वैसे रहने वाली है। हाँ, पिताजी तो कब चले गए कब्र में, वो तो सीधा परलोक चले गए। अभी हम लोग का भी जाने का समय आ गया है, धीरे धीरे करके सुनते सुनते बाल तो सफ़ेद हो ही गए हैं। सुनते सुनते बिल्डिंग बन के प्रोग्रेस होता है। 360 का एरिया जो मिलता है वो मिल जावे, लेकिन सही ढंग से मिले समय से। तो ना यहाँ पे तो देखा है कितना झोपड़ा तोड़ के आदमी बेघर का घर होते हैं, बेचारे दौड़ते 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 चप्पल मतलब ख़त्म हो जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। इससे अच्छा है जब बने तो प्रोग्रेस होएगा, तो अपना यहाँ का विकास होगा, धाराई का विकास होगा, आदमी शिक्षित हो से मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन कार्य करने वाला आदमी होना चाहिए, खाली नाम के लिए नहीं। जब भी काम है कि मैं ये कर दूंगा, ये सुनते सुनते तो हम लोग बहुत टाइम हो गया, आज 35 साल से तो मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पर घर मिले और अगर आप हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी इसका प्रोग्रेस करे तो हम लोग को धारावी में तो धारावी ही में चाहिए। हाँ, यहाँ बाकी कहीं जगह नहीं है। यहाँ की जो सुविधा हमको मिलती है वो बाकी जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक बार हम लोग ऐसा प्रोग्रेस हुआ कि गोंडी में हम लोग देने वाले हैं, लेकिन हमने कहा कि हम सब लोगों ने कहा, उसमें अपना नगर सेवक विष्णु गायकवाड़ जी थे, उस समय की बात है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब कि धारावी की ये झोपड़पट्टी टूट के गोंडी में आपको मिलेगा। तो हम लोग बोला गोंडी में जाएंगे तो हमारा पर डे का बच्चों लोग का खर्चा, हमारा खर्चा, आने जाने का ट्रेवल सब बढ़ जाएगा। तो बढ़ने की वजह से हम लोग उधर नहीं जाने के तैयार हुए, तो प्रोग्रेस गायब हुआ। तब फिर बाद में क्या पता चला इधर प्लेटफार्म गार्डन बनने वाला है, प्लेटफार्म बनने वाला, धराई का क्या क्या बनने वाला, लोग बोलते गए, हम लोग सुनते गए। आज तो सुनते सुनते यही हाल है कि धराई अपना ये धराई ऐसे के ऐसे ही रह गया। 35 साल से तो मैं जान रहा हूँ। आज धारावी सोना बना तो इधर से छोड़ के हम बाहर क्यों जाएंगे? अडानी क्या बोल रहा है, रेलवे वाले को और टाटा वाले को हम लोग जगह नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम लोग को सर्वपति कौन दिया? सरकार दी। भाड़ापति कौन दिया? सरकार दी। राशन कार्ड कौन दिया? सरकार दी। और राजीव गांधी कार्ड और जो भी वगैरह वगैरह जितना भी है सरकार दी। तो अभी आज बोलते हैं टाटा वाले को और रेलवे वाले को जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जो भी बोला यहाँ से वहाँ तक मैसेज पहुँच जाएगी। एक मिनट, हमको वहाँ से रूम चाहिए। ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अडानी का, उसके बारे में क्या कहना है? ये पब्लिक का जैसे कि एरिया के हिसाब से मिलना चाहिए पर रूम का। बाकी जो बिजनेस वाले हैं, धंधा वाले, उनका जो जगह अलग से रिक्वायरमेंट उनका अंदाज पर, मतलब आउट ऑफ मतलब जो एरिया से बाहर जाने का उनका इच्छा नहीं है, वो हिसाब से होगा तो काम चालू कर सकते हैं ऐसा। और जो स्लम एरिया में छोटा मोटा 10 बाई 20 का है, 20 बाई 400 स्क्वायर फुट है, उनको जो स्क्वायर फुट हिसाब से अभी 300 स्क्वायर फुट है, 10 बाई 10 वाला मान जाएगा। लेकिन जिसका 400 स्क्वायर फुट है वो नहीं मानेगा। जिसका बिजनेस है, इडली का धंधा है, जो चल रहे हैं, उनको हिसाब से जगह ही अंदाज पर मिलना चाहिए। रिडेवलप के लिए जो बनेगा सबको जैसा अलग करके फिर इनका बिजनेस वाले को अलग कुछ सिस्टम उनका एरिया के हिसाब से देना चाहिए। अडानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है? मुझे अभी यही मालूम पड़ रहा है कि उनको टेंडर पास हो गया है और उनका बनने वाला है। किसी बोलता है कोई नहीं होगा, उनका पास होगा। अभी क्या डिटेल में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है हम लोग को।
डिटेल में कुछ मालूम नहीं पड़ता? नहीं। न्यूज़ वगैरह चैनल वगैरह से? चैनल में कभी मालूम पड़ता है उनको टेंडर दिया गया है 7 साल में हो जाएगा, पर कोई बोलता है कि यहाँ पे मुलुंड में देंगे, तो पब्लिक को थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि क्या चल रहा है करके, अपना घर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं 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 provide की गई। नहीं 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 सही पब्लिक के पास नहीं आ रही है करके। नहीं नहीं नहीं, खाली लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अरे अडानी आएगा तो सबको भगा देगा, तो ऐसे लोगों को ऐसा तरह तरह की बातें कर रहे हैं करके, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अडानी आएगा तो भगा देगा, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि नहीं, अगर वो व्यक्ति है तो अच्छा करके देंगे करके, ऐसा अपना मत है कि वो ऐसा तो नहीं करना चाहिए करके। जो भी करेगा सरकार भी या अडानी तो पब्लिक को ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का हक को वो लोग नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मत है करके। लेकिन पब्लिक थोड़ा डरी हुई है, भयभीत है करके कि हमारा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मुलुंड में देने वाले हैं, इस तरह से उनको भय है करके होगा या नहीं होगा, ऐसा भी चल रहा है करके। किसको रिपेयरिंग करने का है तो भी डर रहा है कि हमारा घर टूटा फूटा है तो उसको रिपेयरिंग करने का है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से लोग ऐसे होंगे जो कि इसके पक्ष में होंगे और कौन से लोग ऐसे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है या कुछ भी बदलाव आता है तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हाँ आए और बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं आए, अपोजिशन भी होता ही है। तो आपको क्या लगता है कि धारावी में रहने वाले वो कौन से लोग होंगे जो चाहते होंगे कि बदलाव आए या उनको घर मिले, यहाँ मिले या कहीं और मिले पर ये मिले, और कौन से लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि नहीं मिले, उनके ना मिलने में क्या फ़ायदा होगा? उनको कैसा है कि ये पार्टी आ जाए भाई, जिसका हम बोल के फ़ायदा नहीं है, तो वो अलग अलग जैसे इलेक्शन आएगा तो लोग अलग अलग नाम लेके वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा करके ऐसा बोलते हैं लोग करके। पर डिटेल में पब्लिक को अगर सही ढंग से अगर पता चले तो उसे संतुष्टि मिलेगा, नहीं तो पब्लिक को ये लोग भय के मतलब माहौल में जीते हैं करके। अरे हमारी घर यहाँ धारावी में नहीं मिलेगा, हम इतने सालों से हैं, तो इस तरह से डिटेल में नहीं समझ में आया। तो आपका पर्सनली क्या है मतलब राय कि आपको अगर मिलता है घर तो आप तैयार हैं लेने के लिए? यस अपना अगर वो उन्होंने देगा अपन तैयार है, अपना खुद का पर्सनल घर है। कहीं और देता टूटता है झोपड़पट्टी तो हमको सीधा धराई का चीज़ धराई में ही मांगता है। बहुत से लोग हैं जो इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है जब वोट का टाइम होता है तो बहुत सारी पार्टीज आती हैं, बोलते हैं कि घर मिलेगा, और ये बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, यही जाप जो है वो किया जा रहा है कि घर मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी भी लोगों को यही आशंका है कि ये पता नहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो लागू होगा भी नहीं होगा, घर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और साथ के साथ लोगों का कहना ये भी है कि हम बहुत समय से यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं, हमारी जड़ें जो हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो हम यहाँ से किसी और जगह पर जाकर नहीं रहेंगे, हमको इसी जगह पर अगर घर मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो लोगों को नहीं चाहिए। और साथ के साथ लोगों को अपना व्यापार धंधा जो है उसको लेकर एक बहुत बड़ी लोगों का कंसर्न है कि हम फूलों का धंधा करते हैं या फिर हम पॉटरी बनाते हैं या फिर हम कचरे का मतलब रद्दी का जो हम धंधा करते हैं, बैग्स बनाते हैं, तो वो सारी जो है वो इस प्राइम लोकेशन पे होती है, वो उनके सेट किए हुए धंधे हैं सारे। तो जब घर मिल जाएगा तो उसके बाद उनका जो व्यापार धंधा होगा उसको लेकर उनके मन में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा, किस तरीके से वो अपना व्यापार कर पाएंगे। अगर वो इस जगह पर रहते हैं तो कस्टमर्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन जगह किस तरीके से अवेलेबल होगी, और साथ ही साथ अगर उनको कहीं और किसी जगह पर घर दिया जाता है तो वहाँ पर उनके कस्टमर्स वगैरह, उनकी डीलिंग जो है वो कैसी रहेगी। साथ के साथ एक ये भी लोगों के दिमाग में है कि अगर किसी और जगह पे घर देते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेशंस जो है मेन धारावी को कहा जाता है कि ये हार्ट है मुंबई का, और 6 प्राइम स्टेशंस जो हैं वो 10 to 12 मिनट्स की वॉक पर हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अगर हम कहीं और जाते हैं तो हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ेगी, हमें घर मिल भी जाए तब भी क्या है, हमको ट्रैवलिंग में उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए लोग इस लोकेशन से जो दूर है वो नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सारे कंसर्न हैं। बाकी बहुत से लोग खुश भी हैं कि अच्छी बात है, नया घर मिलेगा और थोड़ी सी जो हमारा स्टेटस है लाइफ का वो थोड़ा सा बढ़ेगा और ठीक होगा। और साथ के साथ लोगों का ये भी है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा हमने किराए पर लोगों को चढ़ा रखा है और बहुत बड़ा घर है हमारा, यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, तो हम नहीं चाहते कि हमें इस इतने बड़े एरिया से हटाकर एक छोटे से घर में हमें रख दिया जाए और फिर वहाँ पर हमको रहना पड़े। तो बहुत ही 2 अलग अलग तरीके के मत हैं लोगों के। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आगे चल के कैसे ये सेटलमेंट होता है, कैसे ये पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो गाइज़
आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था और सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो हम आपको दे चुके हैं। पूरा एक टूर जो है वो हमने आपको करवा दिया है धारावी का। लोगों की क्या राय है, क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, क्या शर्तें हैं, वो सभी हम आपको बता चुके हैं। और अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।